उलमा का ये कौल अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ कि अगर किसी शख्स को हक़ और बातिल की पहचान में कन्फ्यूजन हो कि हक़ क्या है बातिल क्या है, तो वो ये देख ले कि बातिल के तीरों का रुख किस तरफ है। बातिल कौन सी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता है, तो ये इसकी अलामत है कि ये यकीनन हक़ है। इस वक्त दुनिया में जितनी दौलत जितना पैसा दो चीज़ों को खर्च करने में सर्व हो रहा है, दो चीज़ों को सोसाइटी में प्रोमोट करने में लग रहा है, इतना पैसा किसी चीज़ पे नहीं लग रहा। को जितनी मेहनत करनी चाहिए, मेरा ख्याल है मुझ समेत इतनी मेहनत नहीं की जा रही, मैं भी नहीं कर रहा। ये दो चीज़ें हैं, एक मुआशी निज़ाम कि पैसा चंद हाथों में सिमट के जाए, गरीब की गुर्बत ख़त्म ना हो, दौलतमंद ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद होता चला जाए, और दूसरा है मुआशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देना। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, कुरान मजीद बार बार एक बात को बयान करता है, इन यशा युज़हिबुकुम व याति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। मुझे शुरू में इस आयत का सही मफ़हूम समझ में नहीं आता था कि अल्लाह ताला ऐसी धमकियाँ क्यों देते हैं। वो धमकी क्या है कि मैं तुम सबको जहन्नम की आग में डाल दूं, तुम सबको अजाब में हलाक कर दूं। ये काम मुझ पे भारी नहीं है। एक तो होता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, मेरी ताकत और कुदरत में है। यहां ताकत और कुदरत का जिक्र नहीं किया। बात चीज़ें इंसान की ताकत और कुदरत में होती हैं, लेकिन वो करता इसलिए नहीं है कि उसकी तबीयत पे ये चीज़ बहुत बोझल होती है। तबीयत ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता इंसान। आपके हाथ में बंदूक है, एक शख्स आपका कर्जा लेके भागा हुआ है, आपको वो तन्हाई में मिलता है, आप अगर उसे कत्ल कर दो कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपके पास ताकत और कुदरत तो है, लेकिन अज़्ज़ा अलैका हाज़ल अम्र, अजीज़ का माना ये काम आपकी तबीयत पे शाक गुजरेगा कि यार मैं पैसों के मुकाबले में एक इंसानी जान को क्यों कत्ल कर दूं, इतना बड़ा कसूर तो नहीं है इसका, इतनी बड़ी गलती तो नहीं है इसकी। तो ये चीज़ इंसान की तबीयत पे बोझ बनती है। भाई सज़ा का मुस्तहिक हो भी तो दिल नहीं मानता इस काम के लिए। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग सज़ा के मुस्तहिक होते हैं, हुकूमत के पास ये पावर होती है कि उन सब लोगों को सज़ा दे, लेकिन गवर्नमेंट ये कह के छोड़ देती है कि हम इतनी सारी पब्लिक को पनिशमेंट नहीं दे सकते, इतने सारे लोग इसमें मुब्तला हो जाएंगे। जो गुनाह सोसाइटी में आम हो जाता है, हम कहते हैं ना भाई जो गुनाह कर रहा है उसका बाइकआउट करो, तो लोग जवाब में क्या कहते हैं, भाई कोई एक आदमी कर रहा होता तो हम बाइकआउट करते, यहाँ तो सारे इस जुर्म में मुब्तला हैं, किस किस का बाइकआउट करें। तो तबीयत पे ये चीज़ें क्या गुजरती हैं, शाख, जिसको उर्दू में कहते हैं शाख गुजरता है मुझ पर। तो कुरान ये कहता है कि दुनिया में सब लोग अल्लाह के नाफरमान बन जाएं, तो अल्लाह ये नहीं कह रहे कि मुझे ताकत और कुदरत है कि मैं सबको सजा दूं, सबको आग में डाल दूं, ये नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये मेरी तबीयत पे शाख नहीं गुजरेगा ये अमल। यानी मुझे ये नहीं लगेगा कि इतने सारे लोगों को क्यों अजाब दूं, चलो दो चार होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त धमकी है। ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में फैल गया है, टिकटॉक पे लड़कियां बेगैरत बन चुकी हैं, कोई बाप पूछने वाला नहीं, कोई भाई पूछने वाला नहीं। पहले शादी ब्याह में नाच गाने होते थे, भंगी चमार किस्म के लोग, उनकी औरतें नाचती थीं, लोग बुरा समझते थे कि ये भंगियों का ख़ानदान है, इनकी औरतें मर्दों के सामने नाचती हैं, मिरासी हैं, ढोलकी हैं, ख़ानदानी लोग नहीं हैं। लेकिन अब यूट्यूब की दुनिया जब से आम हुई है, सारे ढोल की मिरासी निकल के बोलो, आपको नहीं पता ढोल की मिरासी किसे कहते हैं, सारे ढोल की एक्सपोज हो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा ख़ानदान ये है, हमारी ख़ानदानी रिवायात ये हैं। जो काम अदाकाराओं का हुआ करता था वो घर घर में, कज़नें नाच रही हैं अपने कज़न के सामने, बहनें नाच रही हैं भाइयों के सामने।
तो एक चीज फैलती जा रही है, रोक टोक नहीं है, रोकथाम नहीं है। जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, उसको ऐसा डिक्शनरी से निकाला है, ऐसा उसको बसे पुश डाला है। जिसका यूट्यूब चैनल ना चल रहा हो, अपनी खूबसूरत बीवी को ले आएगा वो चलाने के लिए। जिसका चैनल ना चल रहा हो ना, अपने घर की औरतों को बेपर्दा करके उनको ले आएगा। एक बहुत बड़ी भूल इंसान से होती है। वो कहता है कि अगर ये चीज़ें बुरी हैं तो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। कल मुझे किसी ने बताया कि दुनिया में जो सबसे टॉप लिस्ट करोड़पति अरबपति लोगों में, मालदार लोगों में जो अशखास हैं, उनमें ज़्यादातर एथियस्ट हैं। उनमें ज़्यादातर क्या है? खुदा के मुनकिर। और वो कहते हैं कि अगर खुदा है तो हम तो इनकार करते हैं खुदा का, उसके बावजूद हम इतने खुश क्यों हैं? हमारे पास इतनी दौलत क्यों है? हमसे खुदा इंतकाम क्यों नहीं लेता? हमसे छीन क्यों नहीं लेता दौलत? ये वही अहमकाना किस्म का सवाल है जिससे कुरान भरा हुआ है। हर पैगंबर को ये ताना दिया गया। हर पैगंबर को कौम के गुनाहगार लोगों ने, बेहया लोगों ने और खुदा के बाकी लोगों ने एक ही ताना दिया है कि अगर आप हक पर हैं तो आप मिस्कीन क्यों हैं, गरीब क्यों हैं? और अगर खुदा हमसे नाराज है तो हम खुशहाल क्यों हैं? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? और कुरान ने सबको एक ही जवाब दिया है, अयहसबूना अन्नमा नुबिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात। ये बेवकूफ़ ये समझ रहे हैं कि हमने इनको दौलत औलाद दे दी, इनको मजबूत कर दिया, तो क्या हम इनसे खुश हैं? और क्या हम इनको इनका अजर दे रहे हैं दुनिया में? बल्ला यशऊरून, अल्लाह कहते ना ना ना, इनके जो ऊपर का चैम्बर है वो काम बोलो नहीं करते। ये एग्जामिनेशन हॉल को, इम्तिहान गाह को कामयाबी समझ रहे हैं, हालांकि ये तो इम्तिहान गाह है। एक आदमी इम्तिहान गाह में बैठा हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, पेपर हल नहीं कर रहा, पानी मांग रहा है तो पानी मिल रहा है, चाय मांग रहा है तो चाय मिल रही है। लोग उसे कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे तू बैठ के पेपर हल कर, तेरा फ्यूचर तारीख है। वो जवाब में कहता है कि फ्यूचर तारीख होता तो हाल मेरा प्रेजेंट ही तो बुरा होता, वो तो बहुत अच्छा है। देखो जितने सुकून से मैं बैठा हूं, वो जो पेपर देने वाले लोग हैं उनके कैसे पसीने छूट रहे हैं। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा तो उस बेचारे की समझ में कहां से आएगा जिसको दौलत की नशे ने बिगाड़ दिया। मिसाल समझ में आ रही है? एग्जामिनेशन हॉल में बंदा बैठा हुआ है, पेपर हल नहीं कर रहा और कह रहे मेरी सारी ज़रूरतें यहाँ पूरी हो रही हैं तो मैं तो खुश हूँ। और वो देखो जो पेपर हल करने में लगा हुआ है, उसके पसीने कैसे छूट रहे हैं। उसे तो ना चाय का टाइम मिल रहा है ना पानी का टाइम मिल रहा है। इसका मतलब मैं कामयाब हूँ। कोई अक्लमंद वहाँ बैठा होगा तो उसे क्या कहेगा कि भाई तेरी ऊपर की खोपड़ी काम बोलो नहीं कर रही। तो एग्जामिनेशन हॉल को समझता है कि ये कामयाबी है। देखो तुम मस्जिद से बाहर निकलोगे ना या मदरसे से बाहर निकलोगे, दो ही जगह हैं जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है। इसके अलावा कहीं भी अल्लाह सिखाया नहीं जाता। हर जगह दौलत, शोहरत, पैसा, याशी। यूनिवर्सिटियों में ये सिखाया जा रहा है, कॉलेजेस में ये सिखाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज का टाइम दे दिया जाता है। बस एक मस्जिद बना दी है, चलो जी जिसने नमाज पढ़नी है यहाँ पढ़ लें। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, पैगंबर ने क्या कहा कि जो रब तुम्हें खिलाता है पिलाता है उसको तुमने अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया, इग्नोर किया।